शांति, गुड मॉर्निंग। आप सबका व्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में स्वागत है। ललिता सिस्टर हमारे साथ हैं, वो आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को और सभी ब्राह्मण कुलभूषणों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी मुरली की डेट है 25/3/90 और मुरली का टाइटल है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। उसका पार्ट 2 जा चुका है, आज पार्ट 3 है। लेकिन पार्ट 3 से पहले हम थोड़े कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 का। जैसे पार्ट 1 में क्या मुरली का जो टाइटल था, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता, तो उस पर मुरली थी। तो क्या अनुभूतियां थी? वो अनुभूतियां बाबा ने बताया था रूहानियत की अनुभूति, ब्राह्मण जीवन के चमक की अनुभूति, और तीसरा बताया था निरंतर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, और चौथा जो स्वीट साइलेंस की अनुभूति। ये चारों अनुभूतियों का आधार पवित्रता है। और ये सारी अनुभूतियां अनुभव होती है चेहरे से, नयन से। तो इसी पर पेज पूरा बाबा ने चलाया। फिर बाबा ने बताया था साधना के ऊपर, कि साधना की स्थिति में रह साधन को कार्य में लगाना। ऐसा ना हो कि साधना करते करते साधन में फंस जाएं, क्योंकि अगर साधना की स्थिति नहीं होगी तो फरियाद में फंस जाएंगे। भक्ति लाइन की तरह चाहना करने लगेंगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी मतलब हर आसक्ति बाबा से हो जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा निरंतर साधना में रहना, अर्थात क्या, एक निरंतर बाप की याद में रहना। और जब बाप के साथ दिल का संबंध होगा तभी साधना है, और तभी सर्व प्राप्ति ही प्राप्ति है। और फिर बाबा ने नेक्स्ट बताया था सेकंड पार्ट में 4 प्रकार की सेवा के बारे में बाबा ने बताया। उस पर बाबा ने एक विशेष बताया यज्ञ सेवा के ऊपर। उसका भी बाबा ने 3 रूप बताया। जैसे जो कर सकता है तो तन मन धन से सेवा करे, और जो धन से ना कर सकता तो दूसरा उनके लिए बताया बाबा ने, वो यज्ञ में इकोनॉमी करके कर सकता है। फिर तीसरा बाबा ने बताया कि अगर इकोनॉमी भी ना कर, और एक उपाय बताया कि दूसरों का सफल करवा के, उनका बाबा के कार्य में लगा के, उनके धन को सफल करा के अपना भाग्य बना सकता है, अपना जमा का खाता बना सकते हैं। और फिर आज बाबा ने, उसके बाद बाबा ने स्नेह के ऊपर बताया था कि अगर हर सेंटरों में जैसे कि स्नेह मिलन हो, तो अगर स्नेह मिलन होता है तो क्या होता है, छोटे छोटे सेंटरों में भी, छोटे रूप में भी होता है।
तो स्नेह मिलन के द्वारा आत्मा की धरनी तैयार होती है। अगर वही स्नेह मिलन बड़े रूप से होता है, बड़े सेंटरों में, तो उससे आवाज बुलंद होगा। और फिर बाबा ने टीचर बहनों के ऊपर भी चलाया था कि उनको लिए विशेष सेवाधारी, टीचर बहनों को बाबा सेवाधारी कहते हैं, तो उनके लिए बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ जो वे करते हैं, तो उनकी पुरुषार्थ की विधि में प्रोग्रेस हो, ऐसा प्रोग्रेस होना चाहिए जिससे सेवा 4 गुना बढ़ जाए। फिर आज हम लेते हैं, आज बाबा ने जो मुरली चलाई है उसके विशेष कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। तो आज भी बाबा ने उससे रिलेटेड ही बताया था। एक तो समाप्ति का समय देखते हुए, अभी का समय जो समाप्ति के प्रमाण है, तो पुरुषार्थ की उन्नति हो, ऐसी उन्नति हो जिसमें सेवा 4 गुना बढ़े, लेकिन वेस्ट ना हो एनर्जी। एनर्जी के वेस्ट से भी प्रोटेक्शन बाबा ने बताया। और फिर बाबा ने आज बाबा मिलन की टाइमिंग के ऊपर बताया। वो शायद उस समय से बताया होगा किस देश के लोग कब आए, कैसे आए, उस और कितने दिन का स्टे हो, उस तरह से बाबा ने बताया। और फिर बाबा का हर बच्चों से बहुत स्नेह है। तो जैसे बाबा का बच्चों से स्नेह है, तो बाबा चाहते बच्चे भी स्नेह का रिटर्न में, स्नेह का प्रत्यक्ष रूप बाबा का देखना चाहते हैं, बच्चों का देखना चाहते हैं, उनके दिल का प्यार देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं हर चीज प्रोग्राम प्रमाण हो, जैसे सेंटरों में प्रोग्राम होता उस प्रमाण बाबा से प्यार ज्यादा हो जाए, बाकी समय कम हो जाए, वो नहीं। बाबा को बच्चों से, बच्चों के दिल का प्यार चाहिए। और बाद में बाबा ने मधुवन निवासियों से बातें की, उनकी सेवाओं की खुशबू के साथ साथ बाबा ने उनसे और भी कुछ चाहना की है। और लास्ट में बाबा ने भारतवासियों से बात की। तो आज मुरली का थर्ड पार्ट लेते हैं। तो सभी एकाग्र होकर बैठकर बाबा की मुरली सुनेंगे। तो कल जो बाबा ने कहा उसी से रिलेटेड कुछ लाइनें आई है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि अपने ही पुरुषार्थ में एनर्जी वेस्ट करें। ये वही निमित्त सेवाधारियों के ऊपर है। बाबा निमित्त सेवाधारी कहते हैं, लेकिन हम सभी भी सेवाधारी हैं, हम सभी भी निमित्त है। तो हम सब अपने ऊपर भी लेंगे ये पॉइंट्स को। और बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि अपने ही पुरुषार्थ में एनर्जी वेस्ट करें, चाहे अपनी उन्नति करनी भी पड़ती है, लेकिन वेस्ट भी जाता है। इसलिए समय की गति प्रमाण, सेवा की समाप्ति की गति प्रमाण, सेवाधारियों की गति और अधिक चाहिए। अभी बीच बीच में छोटे छोटे खेल करते हैं, तो एक स्व उन्नति को लिए दिल से हर एक अपने को निमित्त बनाए। देखो आज बाबा ने दिल की कितनी चाहना की है, वो सारे पॉइंट्स हम नोट करेंगे। तो पहले बाबा ने क्या कहा, स्व उन्नति के लिए बाबा को क्या चाहिए, दिल से हर एक अपने को निमित्त बनाए। इसमें दूसरों को पहले आप नहीं करें, पहले अपने को पहले आप करें, और दिल से उमंग से समझे कि मुझे हे अर्जुन बनना है। अर्जुन अर्थात मास्टर ब्रह्मा, अव्वल अर्थात अर्जुन। अर्जुन अर्थात क्या, सब में नंबर 1 होना, पास विद ऑनर होने वाला अर्जुन। अव्वल यानी नंबर 1 बाबा ने कहा। फिर विशेष नोट करने वाली लाइन, प्रोग्राम प्रमाण स्व उन्नति के प्रोग्राम रखते आए हो, लेकिन इस वर्ष बाप दादा हर एक स्नेही आत्मा द्वारा स्नेह का प्रत्यक्ष रूप, दिल की प्रोग्रेस चाहते हैं, ना कि प्रोग्राम चाहते हैं। क्या कहा बाबा ने, प्रोग्राम प्रमाण यानी क्या, हमारे सेंटरों में प्रोग्राम होते हैं, मम्मा डे हुआ, बाबा का स्मृति दिवस हुआ, शिवरात्रि हुआ, या कोई विशेष मधुवन के भाई आते हैं तो योग भट्टी का प्रोग्राम, या सेंटरों में ही योग भट्टी का प्रोग्राम। तो जब वो प्रोग्राम होता है तो हम अपनी स्थिति बहुत अच्छी बना लेते हैं उस समय हमारे, हाँ हमको इतना समय योग करना है, हमें ऐसी योग युक्त रहकर सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा प्रोग्राम प्रमाण तो बहुत अच्छा अपने प्रोग्रेस का बना लेते हैं, लेकिन बाबा को क्या चाहिए, सिर्फ प्रोग्राम हो उसी समय स्वोन्नति का प्रोग्राम, वो नहीं। बाप दादा चाहते स्नेही आत्मा द्वारा स्नेह का प्रत्यक्ष रूप, दिल की प्रोग्रेस चाहते हैं। दिल की प्रोग्रेस क्या है, दिल से निकले। हाँ प्रोग्राम है तब नहीं, हाँ मेरे दिल में बाबा से जो प्यार है ना, तो उस प्यार प्रमाण
मुझे अपना प्रोग्राम सेट करना है, मुझे अपनी उन्नति का प्रोग्राम सेट करना है। फिर नेक्स्ट बाबा कहते, जहां स्नेह होता है वहां कुर्बान करना मोहब्बत होता, ना कि मुश्किल होता है। यहाँ फिर बाबा थर्ड दिल का पॉइंट लेते हैं, सबकी दिल से यह उमंग हो तो सफलता होगी। खाली प्रोग्राम प्रमाण होता है फिर वापस ढीले पड़ जाते हैं, तो क्या होता है, वही हीलिंग पावर वापस आ जाती है, वही फिर उस समय सफलता भी ढीली होने लग जाती है। तो वही बाबा ने कहा, सबकी दिल से यह उमंग हो तो सफलता होगी। अगर बाप से प्यार है तो बाप इस बार दिल के प्यार को देखेंगे। कुछ कुर्बान भी करना पड़ा तो क्या बड़ी बात है। यह तो जानते हो, सेवा में सफलता के लिए कुर्बान करना चाहिए। करते हैं ना हम सभी। अभी सेवा के लिए जाते हैं तो क्या क्या कुर्बान करना पड़ता है। अपना तन लगाना पड़ता है, अपना धन भी लगाना पड़ता है, और अपने संकल्पों को भी देना पड़ता है। सभी की एनर्जी जाती है। साथ साथ और क्या कुर्बान करना पड़ता है, अपने देह भान का कुर्बान कर, अपना देह भान मैंपन वो नहीं चाहिए, निमित्तपन लाते हैं। अपने स्वार्थ को कुर्बान करके निस्वार्थ होकर सेवा। और क्या, जो इच्छाएं होती है कि सेवा किया तो मेरा तो नाम होना चाहिए, इच्छा होती है, बहुत कुछ पाने की भी इच्छा हो जाती है सेवा से, बहुत सारी सेल्वेशन की भी, सब बहुत कुछ पाने की इच्छा को भी त्याग करके एक ही स्मृति में रहे कि करनहार बाबा करवा रहा है। तो वो सारा फिर क्या, देना भी देना नहीं लगता, मोहब्बत में देना भी आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं होता। तो वही बाबा कहते, कि सफलता के लिए क्या कुर्बान करना चाहिए, क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा। फिर इसके लिए भी समय तो चाहिए ना, सेवा भी जरूर करनी है और स्व उन्नति भी जरूर करनी है। जो पहले बाबा ने कहा ना कि स्व उन्नति करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्व उन्नति का प्रोग्राम बनाते बनाते सारी एनर्जी वहीं वेस्ट कर दिया, अपनी ही उन्नति में वेस्ट कर दिया। हाँ, हुई सेवा भी हुई, कुछ हुई, पर बाबा ये नहीं चाहता। बाबा चाहता इतना अपनी उन्नति का प्रोग्राम ऐसा सेट करो कि मुझ आत्मा की उन्नति के साथ साथ सेवा 4 गुना बढ़े, अर्थात एनर्जी वेस्ट होने की जगह सेव हो गई। तो वही बाबा ने कहा, दोनों चीज चाहिए। और इस बारी बाप दादा अपने मिलन का समय इसमें देते हैं। मतलब ये मिलन के लिए बाबा ने ये होमवर्क दिया है कि इसके ऊपर करना है। उसके बाद ही बाबा रिजल्ट देखकर मिलने आएंगे। लेकिन फिर बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि आएंगे ही नहीं, मतलब रिजल्ट देखकर बाप दादा प्रोग्राम बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आएंगे ही नहीं। और जो इस वर्ष बाप दादा से मिलने नहीं आ सकी स्थूल में, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, उन्हों के प्रति आएंगे। तो वो ग्रुप विशेष टीचर बहनों का था, तब बाबा ने ये चीजें कही थी कि टीचर बहनों को अपना इसका अच्छा रिजल्ट दिखाना है। फिर रिजल्ट प्रोग्राम बाबा रिजल्ट देखकर बाबा उस प्रति बताएंगे कि कैसे आना है करके। और अभी जो बाबा आएंगे, बाबा ने नेक्स्ट कहा, जो नहीं आए हैं उनके उनके अनुसार आएंगे। और उसके लिए बाबा ने विधि बताई। उसके लिए विधि क्या होगी वह भी सुनाते हैं। भारत वालों के लिए 5 दिन हर ग्रुप रिफ्रेश हो, बाकी एक दिन आना एक दिन जाना। इस विधि से भारतवासियों के 4 ग्रुप और विदेशियों के 3 ग्रुप होंगे। विदेशियों का तो 15 दिन का ही प्रोग्राम रहेगा। ये बाबा मिलन में होता है ना, हम लोगों को कितने 6-7 दिन के ही मिलते हैं टोटल आना जाना मिला के। और विदेशियों का 15 दिन, क्योंकि वो बहुत दूर के होते हैं, बहुत दूर से आते हैं। और उसमें से एक दिन विशेष प्रोग्राम होता है बाबा मिलन का, बाबा मुरली भी चलाते हैं उस दिन। तो वही बाबा ने कहा, बाप दादा हर ग्रुप में एक बार मिलेंगे, मुरली द्वारा और ग्रुप से भी। बाकी जो समय बचेगा उसमें विशेष सेवाधारियों का हो, चाहे विदेश वालों का भी एक ग्रुप हो। बाबा ने ये 7 ग्रुप बता दिए और बाकी निमित दीदी और बड़े भाइयों के ऊपर छोड़ दिया। कि उन्होंने कहा बाकी विदेश वालों का भी एक ग्रुप हो, लेकिन मधुवन में हो। बाकी 4 ग्रुप किस समय मधुवन की सेल्वेशन प्रमाण हो सकते हैं, वह आप बनाओ। आप अर्थात दीदी, बड़ी दीदी दादी, निमित दीदी दादियां। जैसे विदेशी दिसंबर में फिर मार्च में आते हैं, तो 2 ग्रुप एक मास में,
एक ग्रुप दूसरे मास में रख सकते हो। बाकी भारत का तो 18 जनवरी ही है और विदेशियों का शिव जयंती है। सितंबर से नवंबर यह मास सेवा के बहुत अच्छे हैं। फुल फोर्स से सेवा करो। क्या हुआ? सितंबर से नवंबर यह मास सेवा के बहुत अच्छे हैं। फुल फोर्स से सेवा करो। बाकी समय सेवाधारियों के ग्रुप बनाओ। लेकिन बाप दादा की यह बात नहीं भूलना, प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्रेस नहीं करना, दिल की प्रोग्रेस करना। दिल के उमंग से प्रोग्रेस की भट्टी हो। स्वयं दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ता रखो कि मुझे बदलना है, मुझे हे अर्जुन बनना है, मास्टर ब्रह्मा बनना है। और फिर चौथी बात, सभी सेवा स्थानों पर कम से कम 8 दिन, अगर ज्यादा कर सकते हैं तो 15 दिन स्व उन्नति का रिट्रीट व स्नेह मिलन हर सेवा केंद्र, चाहे अपना इंडिविजुअल करे चाहे छोटे छोटे स्थानों को मिलाकर करे। आज बाबा ने यज्ञ सेवा में, पहले ही बाबा ने कहा यज्ञ सेवा अर्थात केवल मधुवन की सेवा नहीं है। यज्ञ सेवा क्या, जो हर एक छोटे छोटे सेंटरों की सेवा है। आपके सेंटरों पर भी जो सेवा हुई वो सारी यज्ञ सेवा में गिनी जाती है। तो आज विशेष इस यज्ञ सेवा के ऊपर बाबा ने पॉइंट्स, सेंटरों की सेवा के लिए पॉइंट्स चलाई कि हर सेंटर में कम से कम 8 दिन का, 8 दिन का एक स्नेह मिलन का एक प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें खाली अपने सेंटर के हो, ज्यादा हो तो वो भी कर सकते हैं। अगर हो सके तो बाहर के छोटे छोटे जो गीता पाठशाला सब सेवा केंद्र हैं उनके भाई बहनों को भी मिलाकर एक प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा था 8 दिन, अगर ज्यादा हो सके तो 15 दिन का भी ले सकते हैं। फिर कहा बाबा ने, लेकिन हर गॉडली स्टूडेंट को, हर ब्राह्मण आत्मा को यह स्व उन्नति की रिट्रेट, स्नेह मिलन या दिल से पुरुषार्थ की प्रगति का प्रोग्राम जरूर बनाना है। चारों ओर की ब्राह्मण आत्माओं को यह चांस देना भी है और लेना भी है। बाप दादा यह भी गुप्त राज सुना रहे हैं। जो विशेष दिल से प्रगति की भट्टी करेंगे उनको एक्स्ट्रा बाप दादा की दुआओं की गिफ्ट मिलनी है। स्थूल गिफ्ट तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विशेष उस आत्मा के प्रति बाप दादा के पास तो सेकंड सेकंड की टीवी है ना, और एक ही समय पर सभी को देख सकते हैं। इसलिए जो दिल से देखो, इसलिए जो दिल से प्रगति का संकल्प करेगा, प्रोग्रेस करेगा, उसको विशेष दुआएं मिलेगी, अनुभव करेंगे। वह दिन आप समझना विशेष दुआओं का है। मीटिंग में भी मीटिंग में भी यह नवीनता पहले करना। प्रोग्राम कुछ दिमाग के, कुछ सेवा के, लेकिन दिल के बने। प्रोग्राम के लिए दिमाग तो चाहिए, दिमाग सेवा के लिए भी प्रोग्राम बनाने, सेंटर के लिए भी प्रोग्राम बनाने, लेकिन जो भी हो उसमें दिल जरूर ऐड होना चाहिए। दिल में क्या हो जाएगा? दिल ऐड हुआ यानी बाबा की याद ऐड है। दिल यानी हमने जो पहले सारे पॉइंट्स लिए उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कर्णहार की स्मृति है, दूसरों के कल्याण की स्मृति है, नाम मान के चाहना नहीं है। इस तरह बाबा दिल का चाहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन दिल का बने। दिमाग की मात्रा ज्यादा है, फिर रिजल्ट के बाद दूसरे वर्ष का नया प्रोग्राम बताएंगे। पुरानों के लिए कोई नया प्लान बाद में बनाएंगे। अच्छा, सदा सॉरी, अभी मधुवन निवासियों से, मधुवन निवासी को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं उन्हें बाबा बड़े से बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। देखिए कितना एकदम से चेन बनी हुई है। बाबा ने कहा अगर शिव, मधुवन में क्या सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, वाइब्रेशन है, और तो वहां सेवा का चांस भी बहुत है। और जब उस चांस का फायदा उठाकर जो मधुवन निवासी सेवा करते हैं तो सेवा का क्या मिलता है?
फल मिलता है। सेवा का फल क्या होगा? खुशी मिलेगी, संतुष्टता मिलती है, दुआएं मिलती है, बाबा की भी, ब्राह्मण परिवार की भी, और विश्व की आत्माओं की भी, जो आते हैं मेहमान बन के, उन आत्माओं की भी। फिर उस फल के साथ क्या मिलता है? बल भी मिलता है। बल क्या हुआ? देखो, खुशी होती है, फल जो खाया, उस फल का बल तो मिलेगा ना। तो फल जो खुशी आई तो उमंग उत्साह आता है, तो क्या हुआ? पुरुषार्थ में तीव्रता हो जाती है, संतुष्टता होती है, तो सर्व प्राप्ति की सफलता, विजयी बनते हैं। और दुआएं मिलती है तो उससे क्या बल मिलेगा? लाइट माइट होते हैं, उड़ते हैं। तो ये सारे जो बल मिलते हैं, तो फिर बल से क्या होता है? अब बल मिला तो और डबल सेवा होती है। मतलब सोचो, ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ रहा है। फल मिल रहा है, फल से बल, सेवा हो रही, सेवा हो रही है, सेवा से फल, फल से बल, और फिर बल से फिर और सेवाएं होती है। तो वही बाबा ने कहा, सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा है, और फिर वह बल सेवा करवा रहा है, और फल शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा मुरलियां कौन सुनता है? मधुबन वाले। वो तो गिनती से मुरलियां सुनते हैं, और आप सदा ही मुरलियां सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर वन हो, और करने में भी वन नंबर हो, या कभी टू हो जाता है। जो समीप होते हैं उन पर विशेष हुज्जत होती है। तो बाप दादा को भी विशेष हुज्जत है, करना है और नंबर वन करना है। किसी में भी नंबर पीछे नहीं। बाबा ने ये जो चारों बातें बताई, उसमें से एक में भी नंबर पीछे नहीं होना है। एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुवन में सर्व प्राप्ति, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर वन मिलती है, ऐसे अब करने में सदा नंबर वन, वन की निशानी है हर बात में विन करना। तो इसमें हम लोगों के लिए भी कोई अफसोस की बात नहीं है। चाहे वो वाइब्रेशन हम फील कर सकते हैं, सिर्फ मधुवन वासी के लिए नहीं है। वो फल और बल, अगर वहां के चार धाम हम संकल्पों में घूमते हैं, तो हम भी वो फल और बल को अनुभव करते हैं। वहां के वाइब्रेशन को अनुभव करो, क्योंकि संकल्पों से सारी प्राप्तियां हो जाती है। तो स्वयं को भी ये समझे, और बाबा हमको कह रहे हैं, अच्छा, सेवा की मुबारकी। सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं, और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? तो बाबा ने कहा, सेवा के साथ और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक, अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद हो, और तीसरा परिवार पसंद हो। यह तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं कि एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरा ना हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और किया, यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद, अर्थात जो आपकी दिल है, वही बाप की दिल है। और आपकी दिल क्या है? हमारी दिल तो अगर लौकिक दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमारी दिल तो बहुत कुछ है, लेकिन वो दिल बाबा नहीं कहते हैं। यहाँ हम जब से ब्राह्मण बने, तो हमारी एक ही दिल होती है, बाप सम्मान बने, तो हमारा दिल सब कुछ श्रीमत के आधार पे होता है। अर्थात जैसा बाबा का दिल, वैसा हमारा दिल। जो बाबा चाहता वो मैं करके दिखाऊं, और वो अगर मैं करता हूं तो मुझे संतुष्टता मिलती है, तब मैं अपने आप को संतुष्टता का सर्टिफिकेट देता हूँ। और जब बाप सम्मान कर पाते हैं, तो बाप का भी दिल का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो वही बाबा ने कहा, जो बाप ने कहा, सॉरी, और अपने पसंद, अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल हो। अपने हद की दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाप की दिल पसंद व मेरी दिल पसंद, इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट। और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। परिवार का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब वो संतुष्ट होंगे हमारी हमारी सेवाओं से, तो उनसे सर्टिफिकेट स्वतः मिल जाएगा। तो यह तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई वेरीफाई भी होता है, बड़ों से वेरीफाई भी कराना पड़े,
बाप तो जल्दी राजी हो जाते हैं, लेकिन यह सबको राजी करना है, इतना आसान नहीं है। लेकिन बाबा के ज्ञान में चल के, बाबा के नीचे रह के, उनके श्रीमत पे चल के हमको इसे आसान बनाना ही है। वही बाबा ने कहा, तो जो साथ रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़े। बाप तो ज्यादा रहमदिल है ना, तो हाजी कर देंगे। अच्छा, सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है। बाबा वही पूछते, अगर निर्विघ्न है तो सर्टिफिकेट लेना भी इजी हो जाता है। तो वही सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है और स्वयं निर्विघ्न है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। अच्छा, अब भारतवासियों से ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। पूछ रहे हैं बाबा, क्या ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं? बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती है? सुखदाता बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया है। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई है। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया। बालक सो मालिक हो ना। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं। बाप भी खुश है। 5,000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाएं तो कितनी खुशी होगी। अगर कोई 10 12 वर्ष भी खोया हुआ हुआ भी फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और यह तो 5,000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिले हैं, इसलिए बहुत खुशी है ना। सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि यह खुशी का खजाना इतना बड़ा है, जो जितना भी लेवे अखुट है। इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे है ना। संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने, देखो कितने सारे पॉइंट्स आ गए। बाबा ने आज भारतवासियों के लिए विशेष सुखी रहने के लिए क्यों कहा? क्योंकि बच्चे सुखी बच्चे हैं ही। जब से ज्ञान में आए, जब से इस ब्राह्मण जीवन में कदम रखा, तो हम किसके बच्चे हैं? उस सुख दाता के बच्चे हैं। तो हमको कैसा होना चाहिए? सुखी बच्चे। जब बाप हमारा सुख दाता है, तो हम बच्चे को तो होना ही चाहिए सुख स्वरूप बच्चे, क्योंकि वो बाबा का जो खजाना, हम उसके अधिकारी हैं। और वो खजाना भी क्या है? सुख, शांति, शक्ति। और वो भी कैसा? अखुट है, कभी खुटता ही नहीं। इतना अखुट सुख शांति का खजाना जिस बाप का हो, तो उस बच्चे को कैसा होना चाहिए? और संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, जितना चाहो ले लो। फिर ऊपर से बाबा कहते हैं, ऊपर से जो समय चल रहा है, ये जो संगम युग का, वो भी खुशी का युग है। और जो खुशी के युग, इस युग में भी खजाने, खुशी के खजाने ही खजाने भरे हुए हैं। ऊपर से हमको जो वरदान मिलता है बाबा से, वो क्या है? वो भी धनवान भाव का, खुशी के सर्व खजानों से भरपूर रहने का वरदान मिलता है। तो इतना सारा जब इस ब्राह्मण जीवन में, तो हमारे जीवन में कितनी ना खुशियां होनी चाहिए। जब भी गम कदम रखे, तुरंत स्मृति दिलाओ, तुम्हारे लिए हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है। तो वही बाबा कहते, इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है, क्योंकि खजाना अखुट है। ऐसे है ना। संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं, जितने खजाने चाहो उतने भर सकते हो। धनवान भाव का, सर्व खजाने भाव का वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियां ही खुशियां है। यह खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती। कब गायब होगी? जब, बाबा ने बताया है, माया चोरी तो नहीं करती खजानों की। जो सावधान होशियार होता है, उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता है, उसका खजाना लूट लेते हैं। आप तो सावधान हो ना,
वह कभी कभी सो जाते हो, कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है ना। अलबेले हो गए। फिर बाबा ने कहा सदा होशियार, सदा जागती ज्योति रहे, तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट जाए। जागती ज्योति क्या है? मैं आत्मा जब अपने बाबा के साथ, बाबा की स्मृति में हूँ, बाबा की याद में हूँ, देह भान की स्मृति में नहीं, देही अभिमानी हूँ, तब मेरा खजाना कोई लूट ही नहीं सकता। अच्छा, जहां से भी आए हो सब पदमा पदम भाग्यवान हो। यही गीत गाते रहो, सब कुछ मिल गया। 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि ये खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता। तो यह गारंटी कार्ड ले लिया है ना। यह गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है। कौन देता है? स्वयं दाता, स्वयं परमात्मा, स्वयं हमारा बाप दाता है। इसलिए कोई डर नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा, एक बार लौकिक बाप पे भी शक हो जाए, लेकिन परमात्मा पे तो कोई शक नहीं। तो अच्छा, अभी हम याद प्यार ले लेते हैं। सदा अपने चेहरे और चलन से पवित्रता की रूहानियत की चमक वाली, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खाते को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर वन आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे, आज माँ का दिन मनाया है ना। तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष और की भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट सभी साइलेंट में रहेंगे, फिर सभी अपने मन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। जिससे अभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जी नमिता सिस्टर, आप कहें। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज बोले संगम युग है खुशी का युग, जो ब्राह्मण जीवन में अनुभव होता है। तो आज का मूल्य बहुत अनुभव वाली मूल्य है। बाबा आज स्नेह का प्रत्यक्ष रूप बच्चों का दिल का प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब बच्चों का अपना प्रोग्रेस होता है, माना आत्मा का अनुभव दिल से होता है, तो यह है प्रोग्रेस। जैसे सेवा के लिए दिल से उमंग उत्साह आता है, ऐसे यह प्रोग्राम प्रमाण नहीं, लेकिन निरंतर नेचुरल उमंग उत्साह रहना, तो यह दिल से भी अनुभव होता है। सेवा के बिना तो रह नहीं सके। इसलिए बाबा बोलते हैं स्व सेवा के साथ साथ विश्व सेवा करनी है। तो स्व सेवा होता है तो विश्व सेवा सेवा ही अपने आप हो जाता है। तो स्व सेवा माना स्व उन्नति। ऐसे नहीं समय प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण, विधि प्रमाण अनुभव करे, लेकिन निरंतर आत्मा अपने उन्नति अपने अंदर अनुभव करे। यह है प्रोग्रेस जो बाबा चाहते हैं। यह है दिल की प्रोग्रेस। तो दिल से प्रोग्रेस का संकल्प करना और
प्रोग्रेस होना, यह बाबा का दुआएं है। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जो भी सेवा जहां भी मिले उसको दिल से स्वीकार कर अपने में अपना प्रोग्रेस को अनुभव करे, तो वह चांसलर बनता है। तो अपना संतुष्टता, बाबा का संतुष्टता और सर्व का संतुष्टता अपना खजाना है। तो संतुष्टता से सुख, शांति, शक्ति, खुशी सब भरपूर है। तो भरपूरता ही पवित्रता का आधार है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी। हाँ जी, सीमा सिस्टर आप बताएं। ओम शांति। प्यारे बाप दादा, संगम युग की खुशियों का खजाना बाबा ने आज दे दिया। तो बाबा ने कहा कि संगम युग खुशी का युग है, खजाने ही खजाने हैं। सारा कल्प जो 5000 वर्ष का कल्प है उसमें संगम युग ही ऐसा है जिसमें हम पूरे कल्प की प्राप्तियों का आधार है। इसीलिए आधार मूर्त हैं हम। तो बाबा ने खजाने ही खजाने दिए। जैसे खजाने कौन कौन से हैं? हमारे ज्ञान, गुण, शक्तियां तो हैं, समय का खजाना, संकल्प का खजाना है ना, श्वासोश्वास, दुआएं, पुण्य का खजाना, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, खुशी का खजाना। बाबा ने कहा कि रियलाइज तो करो। बाबा ने वरदान भी दिए हैं कि धनवान भव, सर्व खजाने भव। बाबा ने कहा कि बस इतना सावधान और होशियार हो जाओ कि हमारा खजाना, क्योंकि माया की निगाह जो ब्राह्मण बच्चे हैं ना बाबा के, उनके ऊपर विशेष रहती है। तो अभी अलबेलेपन या कभी सो जा रहे हैं, गफलत में आ जा रहे हैं, बाबा ने कहा बिल्कुल भी नहीं। हमेशा सदा होशियार, सदा जागती ज्योति रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाने लूट कर ले जाए। तो पद्मा पदम भाग्यवान हो, ऐसे बाबा हम सभी को दे रहे हैं। तो हमें अटेंशन रखना है कि हमारा संकल्प और समय वेस्ट ना जाए, निरंतर बाबा के साथ कंबाइन रहें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, जैसे अभी पैसा भी जिसके पास होता है तो चोर की नजर तो उसी पे होती है ना। भिखारियों पे तो उनके पैसे खुले होते हैं, भिखारियों के कटोरे में पूरे खुले पैसे होते हैं, फिर भी चोर की नजर उस पे नहीं जाती है। तो इसी तरह अगर हमको भी लौकिक दुनिया वालों की तरह थोड़ी रहना है, लौकिक दुनिया वाले तो चलते हैं अपना केयरलेस होके, लेकिन हमको अपने में फुल अटेंशन, क्योंकि हम उन सारे खजानों से भरपूर हैं। तो हर एक सेकंड सोना नहीं है, अटेंशन में रहना है और माया चोर को आने नहीं देना। जी गोपाल भाई जी आप बोले। ओम शांति। आज बाबा ने हमें 3 सर्टिफिकेट लेने का के लिए कहा है। और पहले जो बाबा ने कहा कि पहला जो सर्टिफिकेट है वो तो क्या है, अपने पुरुषार्थ। उसमें बाबा ने कहा कि दिल पसंद हो। दिल पसंद माना जो बाबा की दिल है वो ही मेरी दिल में हो। दूसरा बाबा ने कहा कि प्रभु पसंद हो। उसका बाबा ने कहा कि बाबा से सर्टिफिकेट लेने का मतलब है बाबा ने जो कहा वो करना है। और तीसरा बाबा ने कहा परिवार से। लास्ट में मुरली में बाबा ने कहा, लास्ट जो लाइन थी, बाबा ने कहा यह गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान ये गारंटी कर रहा है कि बच्चे मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, 21 जन्मों के लिए गारंटी कर रहा हूँ। तो इसलिए बाबा ने कहा इसमें कोई डर की बात नहीं है, कोई शक नहीं। तो स्वयं सुप्रीम फादर को ये कहना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कभी कभी दुनियावी बातों में इधर उधर हो जाते हैं। तो इसलिए बार बार हमें अटेंशन देना कि हमारा गारंटर कौन है, स्वयं परम पिता परमात्मा। ओम शांति। जी हाँ जी, सावित्री वर्मा सिस्टर आप बोले। हाँ जी, सभी को ओम शांति। तो मध्यवन निवासियों के लिए जो बाबा ने गोल्डन चांस की बात की है, तो बाबा भी बोल रहे हैं बड़े ते बड़े चांसर कहते हैं, किसको कहते हैं बाबा? तो यहाँ पर जो ड्रामा अनुसार जो हम मुरलियां पढ़ रहे हैं वहां पर भी हमें चांस लेना है और चांसलर बनना है। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुरली कौन सुनता है? मधुबन वाले, वो तो गिनती से मुरलियां सुनते हैं और आप सदा ही मुरलियां सुनते रहते हो।
तो ये तो बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि सुनने में और पढ़ने में बाबा का यहाँ बोलने का मतलब है कि सुनने में नंबर वन हो, लेकिन करने में मतलब स्वरूप बनने में भी नंबर वन होना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बाबा ने जो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली कि जो समीप होते हैं उन पर विशेष हुज्जत होती है। बाप दादा भी विशेष हुज्जत है, क्योंकि ही है करना ही है। तो यहाँ पर हमें नंबर आगे लेना है, और नंबर आगे लेने के लिए हमें क्या करना है, सर्व प्राप्तियां, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक चाहे सब में नंबर वन लेना है। तो अब करने में सदा नंबर वन भी है, और वन की निशानी भी बाबा ने हर बात में पिन करना है। तो हम सभी बिन करके क्या होता है, हम सभी अपने पुरुषार्थ में और फिर प्रभु पसंद, और तीसरा जो परिवार पसंद। तो इस सब का भी बाबा को बोलते कि सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का मतलब है कि हमने हर हर चीज को, मतलब जैसे वेरीफाई की भी बाबा ने यहाँ बात की, तो बड़ों से भी वेरीफाई करना है, बाप को भी जल्दी राजी। बाप तो जल्दी राजी हो जाते हैं, लेकिन यह सबको राजी करना है। तो जो साथ रहते हैं उन्हें सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। तो यहाँ पर हम ये सारी बाबा ने जो आज की मुरली में मुरली की बात की है, तो यहाँ पर उन्होंने सेवा के साथ मतलब विश्व में भी सूक्ष्म बतन वाली जो बात की है, तो इन 3 सर्टिफिकेट को अगर हम ले लेते हैं, और लेने के बाद क्या होगा, उसका अनुभव करके हम सुखदाता के सुखी बच्चे बन जाते हैं। ओम शांति। जी, अभी लास्ट पॉइंट आशा सिस्टर आप ले लें। ओम आशा देवी शांति। सिस्टर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। हाँ, आज बाबा ने भारतवासियों से बोला है कि बाप के सभी सुखी बच्चे बन गए हैं, और बाप सुखदाता है तो बच्चे भी सुख स्वरूप होंगे ही। बाबा पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं कि बच्चे, आप में दुख की लहर नहीं आ सकती, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हो, दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना और आपका अपना हो गया है। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई है। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना। क्यों? क्योंकि बालक सो मालिक हो, इतने बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए जो उसका खजाना है वो आपका खजाना है। क्योंकि खुशी का खजाना बाबा कहते हैं कि इतना बड़ा है, जो जितना भी लेवे अकुट है, और इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। तो बाबा बच्चों से इसके मतलब ये कहना चाहते हैं कि बच्चों सदा सुखी रहो, सदा खुशी को अपने पास पकड़ कर मत रखो। वो खुशी ऐसे ही जैसे हमारा खजाना है। हमेशा खुश रहो, सुखी रहो, आनंदित रहो, अतीन्द्रिय सुख में नाचते रहो। बाबा यही कहना चाहता है कि आप इतने बड़े बाप के बच्चे हो। भारत में बाबा आता है, भारत का मालिक है, और उस मालिक के आप बालक सो मालिक हो। तो जब इतने बड़े मालिक की प्रॉपर्टी है सुखी और खुश, तो आपके लिए सुखी और खुश ढूंढने की क्या, आपके पास तो पड़ी ही होनी चाहिए। दुख की लहर आपके पास आए ही नहीं। ऐसा हमेशा ध्यान रखोगे तो हमेशा खुशी में नाचते रहोगे। जी, बहुत सुंदर सभी का मनन हुआ। अभी जो बाबा ने कहा ना, हम इधर पोल लंच होगा तो सभी रिप्लाई भी देंगे और साथ साथ होमवर्क भी लेते जाते हैं। तो जो बाबा ने कहा प्रभु पसंद, तो बहुत मतलब क्या, प्रभु तो बहुत रहमदिल है। हम गलतियां भी कर देते हैं, पर थोड़ा सा ज्यादा बाबा को प्यार दिखा दिया, बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया। मतलब प्रभु को मनाना बहुत आसान है, वो तो है ही भोला बाबा। लेकिन जो मेरा पुरुषार्थ दिल पसंद जो बनना है, आज उसकी चेकिंग वेरीफाई हम कब करवाते हैं? पहले खुद बनाते हैं, खुद चेकिंग करते हैं क्वेश्चन पेपर को, आंसर पेपर को। फिर उस आंसर पेपर को चेकिंग करने के बाद वेरीफाई या कॉपी नोटबुक जो भी बनाते हैं। तो आज पहले खुद चेकिंग करें कि क्या मैं खुद से संतुष्ट हूँ, मेरे पुरुषार्थ से, सेवा से, श्रीमत से, मेरी धारणाओं से, जो धारणाएं मैंने ली हुई है, क्या मैं इन सब से संतुष्ट हूँ? दिन भर में हर स्टेप पर चेक करेंगे। और दूसरा, जो एक होमवर्क लेते हैं, जो खुशी के ऊपर बाबा ने कहा, तो देखें जब भी वो आज के लिए ना ले, वो लंबे समय के लिए भी ले लें, जब भी मुझे आत्मा की खुशी गुम होती है या मेरे चेहरे पे उदासी आती है, क्यों हमेशा की तरह खुशी नहीं है, तो उसी सेकंड चेक करें कि क्या रीजन मेरे अंदर ये दुख की माया ने एंट्री मारी।
तो ये 2 चेकिंग हम करेंगे। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं योग की तरफ। सभी स्थिर होकर बैठ जाते हैं। सारी तरफ से मन बुद्धि हटाते हुए, इस मनन चिंतन से भी मन बुद्धि को हटाते हुए स्वयं को केंद्रित करते हैं। दोनों आंखों के मध्य भ्रुकुटी तख्त पर बैठी मैं राजा आत्मा अति तेजस्वी चमकती हुई, और मेरा पूरा ध्यान मुझ बिंदी पर, जैसे मैं स्वयं को देख रही हूं। मुझे मेरे सामने कुछ ऊंचाई पर एक और बिंदी नजर आ रही है। चारों तरफ लाल तेज प्रकाश फैलाई हुई निराकाश परमात्मा महाज्योति बिंदु मेरे सामने, और बाबा से तेज किरणें आ रही है, मुझे आत्मा में समाते जा रही है। सारे खजाने बाबा इन किरणों द्वारा मेरे अंदर भर रहे हैं। सारे के खजानों को अपने अंदर भरते हुए, खजानों से भरपूर हो जाती हूँ। और मैं आत्मा इस स्थूल शरीर को यहीं पर छोड़कर लाइट के शरीर के साथ, देखे इस स्थूल शरीर के से एक लाइट का शरीर बाहर की ओर निकल रहा है, ऊपर की ओर जाते हुए पहुंच जाता है हमारे सेंटर, अपने अपने सेंटरों के ऊपर, सेवा केंद्रों के ऊपर। और निराकार शिव हमारे बीच में ऊंचाई पर, और देख रही हूं सेवा केंद्र के सारे भाई बहन लाइट स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में इस सेंटर को घेरे हुए हैं। सेंटर के चारों तरफ सभी भाई बहनें अपने ही सेंटर के, और ऊपर में शिव निराकार की तेज किरणें हम सभी पर पड़ रही है। और हम सभी फरिश्तों से होते हुए सेंटर के चारों तरफ एक घेरा बन जाता है। अनुभव करें, सभी फरिश्तों से निकलती हुई किरणें सेंटर पर पड़ रही है, और सेंटर के चारों तरफ एक मजबूत किला तैयार हो जाता है। धीरे धीरे यह किरणें सेंटर के अंदर पहुंचने लगती है, और सेवा केंद्र के हर एक स्थानों पर हम फरिश्तों से निकलती हुई किरणें सेवा केंद्र के हर एक स्थानों पर भर जाती है। रसोई घर से लेके बाबा के कमरे तक हर एक स्थानों पर। और जो भी आत्माएं, चाहे ब्राह्मण चाहे बाहर की आत्माएं, जो भी एक बार इस सेवा केंद्र में कदम रखेंगी, उन्हें इतनी खुशियां प्राप्त होगी, इन खुशियों की किरणों के स्पर्श पाकर उन्हें इतनी खुशियां प्राप्त होगी कि वे खुशियां से भरपूर होकर बाबा के पक्के बच्चे बन जाएंगे, और सदा के लिए बाबा के बन जाएंगे। सारी किरणें फैलाते हुए मैं आत्मा सभी फरिश्तों का शुक्रिया करती हुई, बाबा का शुक्रिया करते हुए अपने स्थान पर वापस लौट आती हूँ, और अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत ही सुंदर। शुक्रिया सभी फरिश्तों का, देवकुल की आत्माओं का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति।